आज का रॉ स्टार्ट करते हैं हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना, जो कि अब हील बन चुके हैं जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर उनको आज भी काफी ज्यादा हेट मिलती है फैंस की तरफ से। वो यहाँ पर आकर के बोलते हैं कि मैं तुम में से किसी को भी पिक कर सकता हूँ और तुम में से कोई भी सेफ नहीं है। वो यहाँ पर फैंस की बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि लास्ट वीक मैंने एक रैंडम बच्चे को पिक किया था और उसका फेस ब्लास्ट कर दिया था। मैंने उसका फेस देखने के लायक था, जो कि पूरे इंटरनेट के ऊपर फैल गया था। ऐसा कुछ जॉन सीना बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि तुमने एक छोटे से बच्चे का मीम पूरे में फैला दिया, तुम बहुत ही ज्यादा हॉरिबल लोग हो। ऐसा कुछ जॉन सीना बोलते हैं। फिर हमारे जॉन सीना बोलते हैं कि अप्रैल 2005 में मैंने तुम्हें स्पिनर वाली चैंपियनशिप दी थी और अब तुम मुझे जिंदा खा जाओगे, तुम ऐसे बन चुके हो। वो बोलते हैं कि तुम उस चैंपियनशिप को रोस्ट करते हो कि वो चैंपियनशिप एक खिलौना थी, तुम मेरी उस बात का मजाक उड़ाते हो और मैं अब जा रहा हूं और मैं रेसलिंग को खत्म कर दूंगा। ऐसा कुछ जॉन सीना बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें फोर्स करूंगा कि तुम फन लविंग रिक फ्लेयर का नेम हमेशा के लिए भूल जाओ और मेरा नेम तुम्हें हमेशा याद रहे, जॉन सीना का नेम तुम्हें हमेशा याद रहे। ऐसा कुछ जॉन सीना बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीतूंगा और मैं उसके साथ ही रिटायर हो जाऊंगा। ये काफी शॉकिंग बात हमारे जॉन सीना ने बोल दी। फिर आते हैं हमारे कोडी रोड्स। उनको ऑब्वियसली काफी अच्छा रिएक्शन मिलता है। वो बोलते हैं कि तुम अब तक के मोस्ट डेंजरस जॉन सीना बन चुके हो। ऐसा कुछ कोडी रोड्स बोलते हैं। फिर कोडी रोड्स हमारे चैंपियनशिप को नीचे रखते हैं और वो अपना कोट उतार रहे थे। वो बोल रहे थे कि आज मैं तुम्हें अभी चाहता हूं, मैं तुमसे अभी कंपीट करना चाहता हूं। ऐसा कुछ कोडी रोड्स बोलते हैं। फिर हमारे जॉन सीना जो है चैंपियनशिप उठाने जा रहे होते हैं, लेकिन वो फिर रुक गए और फिर वो यहाँ से चले गए। तुम्हारी चैंपियनशिप अपने पास रखने की नीड हमारी नीड से ज्यादा जरूरी नहीं है। ऐसा कुछ कोडी रोड्स बोलते हैं जॉन सीना से। और फिर कोडी रोड्स बोलते हैं कि खाली हाथों तुम ऐसे ही WrestleMania 41 से जाने वाले हो और खाली हाथों तुम ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने वाले हो। ऐसा कुछ कोडी रोड्स बोलते हैं फिर जॉन सीना से। और फिर यहाँ से जॉन सीना चले गए और कुछ इस तरीके से सेगमेंट आज के मंडे नाइट रॉ से खत्म हो चुका है। और नेक्स्ट वीक के लिए भी जॉन सीना एंड कोडी रोड्स का सेगमेंट कंफर्म हो चुका है, जो कि लंदन इंग्लैंड से लाइव रहेगा। नेक्स्ट एक मैच होता है बिटवीन जे ऊसो एंड जिमी ऊसो वर्सेस ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी। जे ऊसो के मिस्ट्री पार्टनर रहते हैं उनके ब्रदर जिमी ऊसो। और यहाँ पर ये मैच काफी अच्छा रहता है, जहां पर मैच के एंड में हमारे जिमी ऊसो एंड जे ऊसो जीत जाते हैं और फिर गुंथर करने आते हैं अटैक जे ऊसो के ऊपर, लेकिन फिर हमारे जिमी ऊसो सेव करते हैं जे ऊसो को विद अ स्टील चेयर। और यहाँ से सेगमेंट ये मैच हो गया एंड। एल ग्रैंड अमेरिकानो, जो कि शायद से मेरे हिसाब से चैड गेबल है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, वो आ चुके हैं वापस आज के शो के ऊपर। जैसा कि आप लोग फोटोज में देख पा रहे होंगे, उन्होंने किसी सुपरस्टार को हरा भी दिया है अपने मैच में। नेक्स्ट हमारे सीएम पंक भी आते हैं शो के ऊपर। वो बोलते हैं कि जो मैं चाहता हूं वो मुझे नहीं मिल रहा है। सीएम पंक बोलते हैं कि कुछ भी अगर ज्यादा बदल रहा है उतना ही वो एक जैसा रहता है। ऐसा कुछ सीएम पंक बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मैं बच्चों के साथ में कम्पीट कर रहा हूँ, वो दो लोग मुझे वो पाने से रोकना चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ और उन्हें जाना होगा। वो यहाँ पर सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की बात कर रहे होते हैं। वो रोमन रेंस और पॉल हेमन के ऊपर लेते हैं शॉट। वो बोलते हैं कि रोमन को पता है, जैसा कि आप सबको पता है, कि वाइस मैन सिर्फ उसका ही वाइस मैन नहीं है। ऐसा कुछ सीएम पंक बोलते हैं। वो यहाँ से कर रहे हैं टीज कि शायद से पॉल हेमन उनके साथ में आ सकते हैं वापस इन द नियर फ्यूचर। फिर हमारे सीएम पंक बोलते हैं सेथ रोमन, मैं तुम्हें देखूंगा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में लंदन में। अब यहाँ पर इनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग शायद से नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में रहेगी या फिर इसी वीक के स्मैकडाउन में भी रह सकती है। अभी इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है कि इनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कब होने वाली है। मेरे हिसाब से इसी वीक के स्मैकडाउन में शायद से इनके मैच की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो सकती है। और हमारे सीएम पंक यहाँ पर शॉट ये भी लेते हैं। सीएम पंक बोलते हैं सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस से कि मैं तुम्हें इस बिजनेस में लाया था और मैं इंतजार नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें कैसे निकालने वाला हूं इस बिजनेस से बाहर। ऐसा कुछ सीएम पंक बोलते हैं सेथ और रोमन से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हो रहा था। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस पेंटा का मैच। यहाँ पर हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो करते हैं इस मैच में इंटरप्ट
और ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हो गया। इसके बाद में हमारे पेंटागन जूनियर पेंटा लाते हैं स्टील चेयर, जहां पर वो अटैक कर देते हैं जजमेंट डे के ऊपर, और फिर जजमेंट डे ने ब्रॉन ब्रेकर और पेंटा दोनों ही के ऊपर अटैक कर दिया। यहाँ पर शायद से एक लैडर मैच के टीजेस गिराए जा रहे हैं, और समझिए 41 में एक लैडर मैच आप लोग कर सकते हैं एक्सपेक्ट फॉर द इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो यही कुछ था आज का हमारा मंडे नाइट रॉ। आप लोग क्या बोलेंगे आज के रॉ के बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी आप लोग लाइक करें हमारी इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करें रेसलिंग वाइट को, और बेल आइकन दबाएं ऐसे ही और फ्यूचर में इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।